पति मतलब मेरा बेटा पहले कैसे सारा दिन दीदी दीदी करके घूमता रहता था पागलों की तरह, और अब देखो उसे एहसास हो गया कि तुम्हारी दीदी कैसी है। अब तो तुम्हारी दीदी को वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। लेकिन कुछ दिन पहले जो चीजें हुई हैं उन्हें मैं अभी भी दिल से माफ नहीं कर पाया, और आप अच्छे से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखो ना, बाबू ने मुझे कल ही बताया कितना मजबूर होकर तुम्हें वहाँ से लेकर आया। वो लोग तो तुम्हें वहाँ से आने ही नहीं दे रहे थे, बार बार कह रहे थे कि तुम्हें वहीं रखना चाहते हैं। दरअसल बहुत दिनों बाद गई थी ना, माँ का मन नहीं किया भेजने का, और रुकी भी कहाँ मैं ज्यादा। मेरे लौट आने से उन्हें जरूर बुरा लगा होगा। नहीं नहीं शालू, कैसे रौनक तुम्हें वहाँ छोड़कर आ सकता था बताओ मुझे। और अगर वो तुम्हें बीमार होने के बावजूद वहाँ छोड़कर आता, क्या मैं उसे घर में घुसने देती? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा वहाँ रुकना बिल्कुल सही नहीं होता। माँ, वो लोग मेरा ख्याल रखते। आप लोग इस बात की इतनी चिंता मत कीजिए। शालुक सुनो, प्रेगनेंसी के दौरान तुम यहीं रहोगी, और अगर किसी को बुरा लगता है तो तुम अपने हिसाब से उन्हें जरा समझा देना। देखो उस घर में रहना ना अभी तुम्हारे लिए बहुत रिस्की है, समझे तुम? दोबारा कोई मुसीबत हो गई तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, समझो तुम इस बात को। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भाभी को अपने घर पर क्यों कुछ होगा? वो इनका अपना घर है। आज अगर मेरी शादी हो जाती, मेरे ससुराल वाले भी आपको सेम बात कहते, तो आप लोगों को अच्छा लगता? देखो बड़ों के बीच में बिल्कुल मत बोला करो रिया, बहुत बोलने लगी हो ना आजकल तो। एक बात याद रखना रिया, तुम्हारी परवरिश और शालुक की परवरिश एक जैसी नहीं है। हमारे परिवार में और इनके परिवार में बहुत फर्क है। अगर तुम यहाँ चुपचाप नहीं बैठ सकती तो चली जाओ प्लीज। हाँ, मैं चली ही जाती हूँ, क्योंकि आपकी बातें तो बंद नहीं होंगी, और चुपचाप रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। भाभी, मैं बाद में आती हूँ। सुनो शालुक, मैं जो कहने आई थी वो पहले बता देती हूँ, ठीक है? देखो हर साल ना हमारे यहाँ चैत में संस्क्रांति वाले दिन गुरुजी आते हैं, तो हर साल की तरह इस साल भी आएंगे। मैं क्या चाहती हूँ पता है? तुम अपने हिसाब से उनकी सेवा करो। देखो तुम्हारे घर में तो ये सब होता नहीं है, तो इस बारे में तुम कुछ जानती नहीं होगी, मतलब नियम कानून। तुम्हारे घर पर तो ऐसी पूजा वगैरह नहीं होती होगी ना, थोड़ा सीख भी लेती। अरे मैं तुम्हें सिखा दूंगी ना, तुम मुझसे बैठकर सीख लेना, ठीक है? देखो अगर तुमने उनकी सेवा की ना, पूरे दिल से अच्छी तरह से सेवा कर पाओगी, तो क्या होगा पता है? हमारा कुल दीपक मतलब तुम्हारे बच्चे को हमारे गुरुजी से बहुत आशीर्वाद मिलेगा। पर अगर इसमें कुछ गलती या कोई कमी रह गई ना, तो फिर बेचारा उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाएगा। इतना याद रखना। हाँ, हाँ माँ, मैं पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करने की कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, मुझे और क्या चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं जो कहती हूँ तुम लोगों का भला सोचकर ही कहती हूँ। मेरा बेटा अब इसके पल्लू से नहीं बंधा है, यही तो सबसे अच्छी बात है। बस यही सही मौका है, इसे अपने बेटे की जिंदगी से निकालकर दूर फेंकना है। बस हो गई मेरी जीत। जय गुरु जी की। जल्दी आइए बाबा, आकर मुझ पर उपकार कीजिए। बात क्या है? सोमराज अभी तक आए क्यों नहीं? कितनी बार फोन किया मैंने, उठा भी नहीं रहे। किसी मुसीबत में तो नहीं है? अब तो मेरा निकलने का वक्त भी हो रहा है, क्या करूं? नहीं, और एक बार फोन करके देखती हूँ। ए सुन, अब चुप रहकर कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जवाब तो तुझे देना ही होगा। ये देख, इसे देख रहा है ना? देख रहा है ना इसे? ये आदमी बिल्कुल पागल है, पागल। देखा कैसे तुझे पकड़कर यहाँ पर लेकर आया? मुंह नहीं खोला तो तुझे हमेशा के लिए यहीं सड़ते रहना होगा। मैं कुछ नहीं जानता। जानता नहीं? मुंह खुलवाने के ना बहुत सारे तरीके आते हैं मुझे।
बहुत तरीके आते हैं। बता जल्दी, बता वरना। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये क्या? वृंदा के तो बहुत सारे मिस्ड कॉल्स हैं। मुझे एक बार बात करनी होगी उससे। हेलो, हाँ वृंदा कहो। सोमराज, आपको अब वक्त मिला है फोन उठाने का? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, क्या हुआ है आपको? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सोमराज, मैं क्या कह रही हूँ आप सुन रहे हैं ना? आप चुपचाप क्यों हैं? नहीं मतलब वो एक काम में फंस गया था और क्या। कैसी आवाज थी ये? सोमराज, आपके साथ कोई है क्या? नहीं कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। दरअसल तबीयत बहुत खराब है ना, इसलिए पूरे दिन सो रहा था मैं बस। ओह, क्या हुआ है आपको? सोमराज, मैं क्या कैफे से किसी को भेजूं? नहीं किसी को मत भेजना तुम। मुझे बस बुखार हुआ था, दवा ले लिए, ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। सोमराज, अच्छा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पहले वैशाख के लिए कैफे के लिए हमारे पास कुछ आइडियाज हैं। आप क्या वो आइडियाज अभी सुन सकते हैं? नहीं वृंदा, मैं कल कैफे आकर ही सुनता हूँ। दरअसल मुझे ना जरा आराम की जरूरत है। हाँ कोई बात नहीं है सोमराज, आप रेस्ट कीजिए। हाँ ठीक है। ए वृंदा, सुनो ना, मुझे काम करने के लिए कुछ अच्छी जगह मिली है। सब मोहल्ले के ही आसपास है और आने जाने में भी काफी आसानी होगी। भाड़ा भी बहुत कम है, समझी? वाह, बहुत बढ़िया। अगर सब कुछ हमारे हिसाब से हो गया तो सस्ते में आपको एक बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी। अरे यही तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा सुनो, बिजनेस बढ़ रहा है, नाम फेमस हो रहा है। अब ना बहुत बड़े बड़े बर्तन खरीदने होंगे, क्योंकि बड़े बर्तन भाड़े पर लेने में बहुत पैसे लग जाते हैं ना। अगर खुद के ही होंगे तो बहुत सारे पैसे बच जाएंगे हमारे। हाँ वो तो बचेंगे ही, लेकिन भैया सारे बर्तन एक साथ खरीदने का मत सोचिए। धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके आराम से खरीदेगा, ठीक है? एक साथ खरीदेंगे तो बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। और हाँ, आपको पैसे की जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं हूँ। हाँ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं खुद करना चाहता हूँ। कोशिश करके देखता हूँ ना, अगर नहीं कर पाया तो फिर तुम्हें बताऊंगा। आप कितने बदल गए हैं भैया।